ये देखें जी, मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है। जैसे ही ये गल जाएंगे तो मैं इनको उतार के ठंडा होने के लिए रख दूंगी और फिर मैं इनको करूंगी मैश। ये देखें जी, मैंने आलू को बॉईल कर लिया था और उसके बाद ये ठंडे हो गए तो मैंने इनका छिलका उतार दिया। हल्का हल्का सा नीम गर्म हो तो इनके छिलके जल्दी उतर जाते हैं। और अब ये ठंडे हो गए हैं और बिल्कुल, और मैं इनको अब मैश करने लगी हूँ मैशर से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैश करके। ये देखिए जी, हम इससे मैश कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। इस तरह दबा के आप इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आमद और फीस के संग। जी, आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है जी 2 in 1 और आलू के रिलेटेड है। तो ये जी है, मैंने आलू लिए, उनको बॉईल कर लिया है और उसको अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद मैश कर लिया है। और ये है जी स्पाइसी, जिसमें है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून है जी गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिली क्रश, और उसके बाद हाफ टेबल स्पून है जी धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून है चाट मसाला, और है जी साबुत ज़ीरा। ये है जी बेसिक मसाला जिसमें जाएंगे। और ये है जी अनारदाना। इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करके धो लिया है, खुश्क कर लिया है। और है जी खुश्क धनिया, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके हाथ की हथेली से इसको क्रश कर लिया है मोटा। और प्याज है 1 अदद बारीक सा कटा हुआ, और ये है 2 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, और ये है जी सब्ज़ धनिया और लेमन। और जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है जी आलू के कटलेट्स। इस सब की मैं बनाऊंगी पीठी, और इससे मैं बनाऊंगी आलू का पराठा भी। होगी ना 2 in 1 रेसिपी कि मैं आलू के कटलेट्स भी बनाऊंगी इसी पीठी से, इसी मसाला जार से, और मैं पराठा भी बनाऊंगी। तो मैंने कहा चले मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये आलू लेके एक बड़े बॉल में डाल के इसके अंदर ये सारे मसाला जात जो सब चीज़ें हैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी, आलू तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब ये प्याज है, इसको मैं हाथ से थोड़ा सा जो मसल लूँगी अच्छे तरीके से, और इसके बाद जो इसके अंदर ये मसाला जाता है ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारे, और इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड कर दूँगी, अनारदाना ऐड कर दूँगी, और इसके बाद इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी, और इसके बाद इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी, और सबको अच्छे तरीके से इसके तरह मसल लूँगी मसाले को। इसके अंदर जो प्याज है उसके अंदर अच्छे तरीके से जो मसाला है वो अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए इस तरीके से। और इसके बाद जो लेमन है इसको निचोड़ लूँगी। सारा जो मसाला है ये कंबाइन हो गया है अच्छे तरीके से। और इसके बाद अच्छे तरीके से मसलने के बाद जो आलू है, ये जो आलू का मटेरियल है इसके अंदर मैं सारा जो मसाला है इसके अंदर फैला के इस तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी, और इसके जो है आलू के गोल गोल शेप करके इसके कबाब बना लूँगी, जिसको हम आलू के कबाब भी कहेंगे, आलू के कटलेट्स भी और आलू की टिक्कियाँ भी। और अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने अच्छे तरीके से आलू के अंदर तमाम सारे मसाला जात मिक्स कर लिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इस तरह छोटा सा हाथ में आलू का मटेरियल लूँगी और इस तरह गोल करके, और फिर मैं इसको शेप में इस तरह टिक्की बना लूँगी। ये आलू की टिक्कियाँ मैं बनाती हूँ।
और फिर मैं उसके अंदर से आलू के पराठे के लिए मटेरियल छोड़ दूंगी, जिससे मैं आलू का पराठा बनाऊंगी। ये देखिए जी, आलू के कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं और ये बाकी मटेरियल मैंने रख लिया पराठों के लिए। तो आप जितने मुझे पराठे बनाने होंगे, जितने में ये यूज़ होगा, तो बाकी जो बचेगा उसके भी मैं आलू के कटलेट्स बना लूँगी। और ये ली है मैंने सब्ज़ धनिया, पुदीना, इसके अंदर सब्ज़ मिर्च काट ली है और इसके अंदर सिलबट्टे में मैं इसको पीस लूँगी। और अच्छे तरीके से पीसने के बाद मैं इसके अंदर, ये देखिए जी, मैंने इसके साथ पीस ली थी चटनी, जो भी है उसको पीस लिया। और फिर साथ ही मैं इसके अंदर जितनी थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर दही ऐड करके और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। आप इसको ब्लेंडर के जग में भी पीस सकते हैं। इसमें सब्ज़ धनिया डालें, पुदीना डालें, नमक डालें, लेमन डालें और उसके बाद दही डाल के तो उसको आप पीस लें। लेकिन मैं इस तरीके से पीस लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। ये जी मेरी होगी, ये देखें जी, गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी सब्ज़ धनिया और पुदीने की रेडी। मैं इसको बॉल में ट्रांसफ़र करती हूँ। ये देखें जी, रायता रेडी हो गया है, मैंने बॉल में निकाल दिया है और मैं अब बनाने लगी हूँ पराठे। मैंने बॉल में घी डाल लिया है और इसके बाद रख लिया है चकला बेलना और ये खुश्क आटा और ये जी है गूंदा हुआ आटा। तो मैं अब क्या करूँगी, इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाऊँगी और उसके बाद छोटी सी रोटी बेल लूँगी और उसके अंदर ये जो है इसका मटेरियल एक रोटी के बेल के छोटी सी उसके अंदर डालूँगी और फिर दूसरी रोटी जो उसके ऊपर डाल के, तो फिर ये हम तवा गरम करके तो इसके ऊपर हम बनाएंगे जी पराठे। तो मैं अभी स्टार्ट लेती हूँ। ये देखें जी, 2 पेड़े कर लिए हैं मैंने, तो इसको मैं बेलने लगी। ये देखें जी, मैंने रोटी बेल ली है और एक बेल के इधर रख ली है। अब इसके अंदर मैं ये जो आलू का है मटेरियल ये इसके अंदर डाल दूँगी, इसके ऊपर और रख के इसको सारा जो मटेरियल है सारा इसके ऊपर लगा लूँगी अच्छे तरीके से। और फिर उसके ऊपर ये दूसरी रोटी इसके ऊपर डबल रख के बंद कर। ये देखें जी, मैंने एक रोटी बेल के उसके ऊपर सारा मटेरियल लगा दिया है। अब ये जो दूसरी रोटी है बेली है, ये इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे तरीके से डाल के और सारी साइडों के साथ कवर कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से दबा के और सारे किनारे आपस में इस तरह मिला देंगे इस तरीके से। और उसको अब हाथ की मदद से हम इसको बड़ा कर लेंगे। सारे रोटी को अच्छी तरीके से चिपटा कर लेंगे। देखें, और इधर तवा गरम हो गया है, इस पे हल्का सा ये जो घी है ये लगाऊंगी। किनारों पे भी सारा इस तरह से लगा के, थोड़ा सा तवा और गर्म हो जाता है तो फिर इसके ऊपर ये रोटी डाल दूंगी। ये देखें जी, रोटी मैंने तवे पे डाल दी है। अब एक साइड से थोड़ी सी हल्की सी हो जाएगी तो फिर मैं इसकी साइड पलट दूंगी और उसके ऊपर घी लगा दूंगी। देखें जी, मैंने इसकी साइड पलट दी है। ये देखें जी, साइड मैंने चेंज की है और इस पे मैं अब घी लगा दूंगी चम्मच की मदद से चारों तरफ। और इसको मैं पलट दूंगी और इस तरीके से हम हल्की हल्की इसकी चिमटे की मदद से हम हल्की हल्की साइडों से हिलाते जाएंगे, चारों तरफ से ये पक जाएगी। फिर हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह इसका कलर लाइट गोल्डन हो गया है। इस तरीके से पराठे का हम मज़ीद इसी तरीके से हम इसको घुमाते रहेंगे, उल्ट पुल्ट करके हम इसको चेक कर लेंगे। जिस तरह का हमें कलर चाहिए तो उस तरीके से हम इसको पका लेंगे। अगर हमें घी कम लगे तो हम घी इसके ऊपर
और लगा लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कलर इसका इसी तरह का कलर चाहिए, डार्क गोल्डन नहीं चाहिए। ये हमारा जी पराठा हो गया है आलू का रेडी। मैं अब इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह पराठा रेडी हो गया है और इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी हम बना लेंगे। और ये जो दही का रायता है इसके साथ हम गर्मा गर्म पराठा खा के एंजॉय करेंगे। और इस तरीके से हमारी पूरी रोटी जो है वो बन जाएगी, रेडी हो जाएगी। और अब हम इसको हाथ से इस तरीके से करके हम गरम तवे के ऊपर इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। जी आलू के पराठे तो बन गए थे, अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के कटलेट्स। ये देखें जी माशाल्लाह पराठा रेडी हो गया है और गर्मा गर्म पराठा बन गया है। और इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी तैयार करने लगी हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरा पराठा बनाने का अंदाज़ पसंद आया होगा। अपनी फैमिली को ज़रूर बना के दीजिएगा और ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी इंजॉय करवाइएगा। थैंक यू। ये देखें जी इसको हम बेल लेंगे रोटी को अच्छे तरीके से। और इसी तरीके से हमने दोनों रोटियां बेल ली हैं। अब क्या करेंगे, एक साइड पर रख के और इसके ऊपर आलू का जो मेज़ा है ये हम इस तरीके से बिछा देंगे, पूरा ये कवर कर देंगे। जहाँ जहाँ से हमें ज़रूरत मज़ीद है हम डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो दूसरी रोटी जो हमने रखी है वो इसके ऊपर हम फैला देंगे, इसके ऊपर डाल के इस तरीके से। और साइडों से हम इस तरीके से दबा लेंगे। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम रोटी को इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फिर हम पलट के इस तरीके से हम पूरी रोटी को किनारों से दबाते हुए, पहले हम किनारों से दबाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पूरी रोटी को इस तरीके से, और इस तरीके से हमारी पूरी रोटी जो है वो बन जाएगी, रेडी हो जाएगी। और अब हम इसको हाथ से इस तरीके से करके हम गरम तवे के ऊपर इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। जी पराठे तो बन चुके हैं। अब इसी तवे पे मैं आलू की टिक्कियाँ जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं और इसके बाद एक अदद अंडा मैंने फेंट लिया है। इसके अंदर मैंने हल्का सा नमक डाला है और हल्की सी काली मिर्च है वो मैंने इसके अंदर डाल के फेंट ली है। और जो अब मैं क्या करूँगी, इसी घी को इसके ऊपर तवे पे डाल दूँगी और जैसे ही ये गर्म होगा और इसके बाद मैं जो टिक्कियाँ हैं वो इसके अंदर अंडे में डिप करके कोट कर लूँगी अंडे के अंदर इसको दोनों साइडों से। और फिर मैं इसके ऊपर तवे पे रख दूँगी। नॉन स्टिक तवा है तो मैंने इसी पे पराठे बनाए थे, तो मैंने कहा ये नॉन स्टिक तवा तो इसी पे ही मैं टिक्कियाँ भी, गरम तवा है तो इसी के ऊपर ही मैं अब टिक्कियाँ भी बना लेती हूँ लगे हाथ। अब मैं एक तरफ से ये हो जाएंगी हल्की सी, तो फिर मैं दूसरी साइड इसकी चेंज कर दूँगी। ये देखें जी मैंने साइडें चेंज कर दी हैं टिक्कियों की, और इस दोबारा से मैं फिर इनकी साइड चेंज करके तो इनको मैं उतार लूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी 2 in 1 रेसिपी जो है आलू के कबाब और जो चटनी है सब्ज़ मिर्च और पुदीना हरी धनिया की और रेडी है। और ये है जी आलू का पराठा। और ये देखें जी माशाल्लाह जो आलू का पराठा है वो हमने रेडी किया है और इसके अंदर पूरी पीठी हमने डाली है और हम आपको खोल के भी दिखाते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे अंदाज से ज़रूर बना के खाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।